मॉनसून की चाल से परेशान है देश का किसान। हालांकि सुधार हुआ है जुलाई में और परिणाम हुआ है कि मॉनसून वर्षा में जो कमी है वो अब घटने लगी है, काफ़ी नीचे पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद देश के कुछ हिस्से नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आधे हिस्से ऐसे हैं, राज्यों के हिसाब से देखें या ज़िलों के हिसाब से, तो आधे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बरसात में कमी है। और न सिर्फ कमी है बल्कि बारिश का जो वितरण है वो ऐसा असंतुलित रहा है, जिसके कारण किसान साथी परेशान है, किसानों में चिंता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉनसून अपडेट का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर मैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलेगा। दोस्तों, मॉनसून इस बार 9 जुलाई को पूरे भारत में पहुंच गया, 8 जुलाई को पहुंचता है। उससे पहले भी बरसात महाराष्ट्र, गुजरात समेत तमाम जगहों पर अच्छी हुई थी, जहाँ पर भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हुआ था जुलाई की शुरुआत में। और इसके बाद दो ऐसे मौके आए जब इस रीजन में पहुंचे हैं स्ट्रॉन्ग सिस्टम और बारिश दिए हैं। अभी हाल ही में मौसमी सिस्टम जो था वो पहुंचा हुआ है और वो कमज़ोर होकर राजस्थान के दक्षिणी भागों पर इस समय लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर WML के रूप में यहाँ पर साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। और मानसून ट्रफ इसको कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है पूर्वी सिरा इसका। और ये सिस्टम अगले 24 घंटों तक कम दबाव के क्षेत्र की इंटेंसिटी में रहेगा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और आसपास के भागों को प्रभावित करता रहेगा। देश में आने वाले दिनों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। और इस सिस्टम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, कोई प्रभावशाली मौसमी सिस्टम जब बनता है तो किस प्रकार से देश के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। और बादल आप देख पा रहे हैं, हालांकि सभी जगहों पर ये बादल बरस नहीं रहे थे या नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभावित तो करता है। तो ये सिस्टम जब आगे बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, और उम्मीद है कि इसी सप्ताह के अंत में यानी 6-7 अगस्त के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर हो सकता है कम दबाव बने। और वो कम दबाव इसलिए बनेगा क्योंकि मानसून तरफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, और ज़्यादा ऊपर नहीं जाने के कारण यहाँ से लगातार बंगाल की खाड़ी से हवा और अरब सागर से हवा का यहाँ पर घुमड़ना जारी रहेगा, जिसके कारण एक सर्कुलेशन फॉर्म होगा और फिर हो सकता है यहाँ पर दबाव कम हो जाए। और दबाव कम होते ही स्ट्रांग हो जाएगा सिस्टम। उससे पहले और उससे बाद में इधर पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात तथा पंजाब के भागों पर, इधर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए उड़ीसा तक, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होती रहेगी। तेलंगाना, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर जिस तरह से मौसम लंबे समय से सूखा बना हुआ है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा। इस सिस्टम ने तेलंगाना और कर्नाटक के कई हिस्सों को अच्छी बरसात दी है, और फिर से इस समय आंध्र प्रदेश के तटों पर काफ़ी बादल बने हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, बारिश कैसी रही है आइए समझ लेते हैं एक बार। पिछले 24 घंटों में महाबलेश्वर की बारिश के आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। अगर ये सही है तो 353 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। वर्धा में 164, 150 जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में 123, 121 कोझिकोड केरल, और वडोदरा में 118, 115 हुई है कोचीन में, और साथ में अमरावती में 114 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और कोचीन की ये एयरपोर्ट की बारिश थी, और ये है वेलिंगडन की, जहाँ पर 113 मिलीमीटर वर्षा हुई है। कोला में 107, और इतनी बारिश बुल्ढाना में रिकॉर्ड की गई है। पेट जोरहाट में असम में रिकॉर्ड की गई बारिश 95, और राजकोट में भी गुजरात में इतनी बारिश हुई है 93, चेरापूंजी में हुई, परभनी 92, 84 रामागुंडम, गढ़चिरौली 83, 78 हुई है तिरुवनंतपुरम में, और सूरत में 76, 73 निज़ामाबाद में। तो आप देखिए, त्रिवेंद्रम का नाम भी बहुत समय बाद आया है, कोचीन का नाम भी बहुत समय बाद आया जब बरसात यहाँ पर हुई है। यानी केरल समेत तमाम जो दक्षिण भारत के आंतरिक और तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी हो रही थी, लेकिन अभी हाल में थोड़ा सुधार हुआ है। देश भर में 1 जून से लेकर 1 अगस्त तक 2 महीनों के दौरान हुई बारिश का, जिसमें आप देख पा रहे हैं 12% की कमी है। भारत में इस साल 2026 में मानसून सीजन में 10% कम वर्षा रहेगी, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा बताया गया था। तो अगर हम इस आंकड़े को देखें और आने वाले दिनों में सामान्य वर्षा हर दिन होती रही तो हम लगभग उस प्रोजेक्शन, उस अनुमान के करीब पहुंच गए हैं जो जताया गया था। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, बार बार अपने वीडियो में यही कहता हूं कि अगर जिस तरह की बारिश का वितरण इस समय और इस बार अब तक रहा है जून और जुलाई के महीने में, अगर यही टेंडेंसी मानसून की रहती है पूरे अगस्त और सितंबर के दौरान, तो भले ये सरप्लस हो जाए, माइनस की बजाय प्लस 10% हो जाए, तो भी भारत की खेती के लिए इसे अच्छा बहुत नहीं माना जाएगा, क्योंकि बारिश का वितरण बहुत असमान हो रहा है। फ्रीक्वेंसी रेनफॉल की बहुत अलग हो रही है, लंबे समय सूखे का दौर और कुछ दिनों में बहुत मूसलाधार वर्षा, और व्यापक एरिया कवर एक साथ नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर बहुत भारी और कुछ जगहों पर सूखा बना हुआ है। तो ये स्थिति फिर भी चलिए संतोष कर सकते हैं हम कि 12% पर आ गए, जो 44% था जून में किसी समय पर डेफिशिएंसी, तो लगभग 32% की उस पीक से हम नीचे पहुंचे हैं। और जहां पर कम वर्षा हुई है, ये सब डिवीजन वाइज रेनफॉल का मैप है, यानी
राज्यों को भी 2 पार्ट में बाँटा गया है, क्योंकि सबकी अलग-अलग भौगोलिक स्थिति है और उन पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के तटों पर और रायलसीमा तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कम बारिश हुई है। राजस्थान के पूर्वी ज़िलों में और हरियाणा तथा पंजाब में, साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश में कमी है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य में बारिश की कमी है। बाकी जगहों पर आप देखें तो सामान्य वर्षा या सामान्य से बेहतर बारिश वर्षा वाले क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ओडिशा एकमात्र मध्य भारत में ऐसा राज्य जो पूरी तरह से पूरे राज्य में 32% की सरप्लस रेन है। और इधर मध्य महाराष्ट्र में हाल के दिनों में हुई अच्छी बरसात के कारण ये सरप्लस में आ गया है। 39% यहाँ पर ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। और गुजरात के सौराष्ट्र में, जहाँ पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ था, अब देखिए यही अगर आप गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ को देखेंगे या पूर्वी रीजन को देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लंबे समय तक सूखा मौसम रहता है। और उसके बाद मतलब अगर 30-35 दिन मानसून के आए हुए हो गए यहाँ पर, अगर हम जून के अंत के आसपास मान लें तो जुलाई को अगर हम मान लें पहले सप्ताह में, तो लगभग 1 महीना मान लीजिए। और इस 1 महीने में मुश्किल से 5-6 दिन ऐसे हुए होंगे जब बारिश हुई होगी। 7 दिन, सभी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5-6 दिन 7 दिन में ये पूरी बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर सरप्लस रेन पहुँच गई। ज़्यादातर समय यहाँ पर सूखा मौसम रहा, धूप रही और गर्मी रही, तापमान ज़्यादा रहा एवं सामान्य से। और लेकिन बारिश कहाँ पहुँच गई? सामान्य से 40% ज़्यादा। तो ये दोनों ही स्थितियाँ, यानी 1 महीने में अगर 20 दिन या 22 दिन पूरा सूखा रहता है और 6-7 दिन 8 दिन अगर बारिश होती है और वो इतनी ज़्यादा कि पूरे महीने की बारिश को कवर कर जाए, तो दोनों स्थितियाँ नुकसान पहुँचाती हैं, खेती को भी और आम लोगों को भी। इस वीडियो में अभी इतना ही। इस अपडेट में अगले वीडियो में बात करेंगे देश भर के मौसम की। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक पर। नमस्कार।